नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 12 फरवरी और 12 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जिससे आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और उसको ज्वाइन करके पीडीएफ का लाभ उठाइए, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। गरिमा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सतरिया हो जाएगा। सतरिया नृत्य की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और गरिमा हजारिका की बात करते हैं तो ये आपके 83 वर्षीय जो कि नृत्यांगना थी, जो कि इनका 5 अगस्त 2022 को है आपका निधन हो गया था। असम के प्रसिद्ध नृत्य सतरिया नृत्य विद्या को महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। इसके अलावा गरिमा हजारिका को संगीत नाटक एकेडमी, असम शिल्पी दिवस, असम नाट्य सम्मेलन पुरस्कार सहित जो है कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह ओडिसी और कथक नृत्य विद्या में भी कुशल थी। उनको मंच के लिए जो है उपयुक्त रूप में सतरिया नृत्य के लिए वेशभूषा डिजाइन करने का भी जो श्रेय है वो आपका दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को बता दें कि अब जो आपका क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेड होने लगा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो अभी तक के शिफ्टों में प्रश्न पूछ दिए गए हैं उसको जो है रिवाइज करते हुए चलिएगा। और इसको रिवाइज करने का जो सबसे अच्छा जो आपका साधन है वो हमने एक तैयार किया है। 4 से 10 फरवरी तक के पूछे गए प्रश्नों का 250 प्लस प्रश्नों का विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज अगर मिला दें तो वो आपकी संख्या जो है प्रश्नों का 350 हो जाता है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। उसका शुल्क मात्र 25 रुपये रखा गया है। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। और आगे भी अगर आप लोग पीडीएफ चाहिएगा तो डेली बेसिस पर जो है आपको मिलता हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप हमारा ई बुक परचेज करते हैं जिसमें आपको 40 टॉपिक वाइज 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं विथ एमसीक्यू प्रश्नों के साथ, जो कि आगे सभी एग्जामों के लिए आपका हेल्पफुल होगा। दिसंबर 2024 तक का अपडेटेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ऐसे तो इसका प्राइस आपका 199 रखा गया है, लेकिन अभी आज परचेज करते हैं तो आपको ये 49 रुपये में मिलेगा। और इस ई बुक के साथ जो है आपको ये एसएससी जीडी का पीडीएफ फ्री मिलेगा, ठीक है। तो 49 रुपये में दोनों मिल जाएगा। अगर आप क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, अलग से 25 रुपये देना होगा। डेली बेसिस पर जो है आपका 50 जीके जिस प्रश्नों का क्यूज होता है उसको भी ज्वाइन करने के लिए जो है आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है टेलीग्राम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ जो है किसने लिया था। तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में जो है नए मुख्यमंत्री की शपथ जो है आपका आतिशी ने लिया था, ठीक है। तो आतिशी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को भी मालूम है कि जब अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, जेल से वापस आपके बेल पर आए थे, तो उन्होंने जो है आपका शपथ है जो कि रिजाइन है जो कि आपका दे दिया था। उसके बाद जो है आतिशी को जो है दिल्ली का नए मुख्यमंत्री जो है बनाया गया। इसके अलावा कांग्रेस की शीला दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद जो है आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी, अब तो नहीं है। स्वतंत्र भारत में आतिशी मुख्यमंत्री पद संभालने वाली जो है ये आपकी 17वीं महिला है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब तो दिल्ली का जो है आपका चुनाव हुआ था अभी हाल ही में 8 फरवरी को आपका रिजल्ट भी आया है, तो नया मुख्यमंत्री जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा के जो है संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका देवेंद्र नाथ टैगोर होगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और तत्वबोधिनी सभा जिसकी स्थापना जो है 1839 में हुआ। बंगाल में तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ तत्वबोधिनी सभा भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन के लिए जो है एक तर्क संगत दृष्टिकोण और राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार के लिए जो है समर्पित थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को एक नया जीवन दिया, नास्तिक आंदोलन को एक निश्चित रूप में आकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यामसे नाम का जो आदिवासी त्यौहार है पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड होगा।
यामसे नागालैंड की पोखरी जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है और यह फसल को आशीर्वाद देने के लिए फसल पूर्व त्यौहार है और 5 अक्टूबर को यह त्यौहार जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संतुलित बजट क्या है। ठीक है, आपका इसका डेफिनेशन ही पूछा गया था। तो संतुलित बजट वो होता है जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होता है। ठीक है, खासतौर पर सरकार के अकॉर्डिंग बात करें तो वो बजट होता है जिसमें राजस्व व्यय के बराबर होता है। इस प्रकार न तो बजट घाटा होता है और ना ही बजट अधिशेष होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपका ऑप्शन ही दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्रमशः देशों की संख्या का डैश और देश था। तो अनुसूचित जनजाति के विषय में सिर्फ आपसे पूछा गया था उसका परसेंटेज। यहाँ पर हम लोग अनुसूचित जाति की भी बात करेंगे। तो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो यह आपका 8.6% था। बाकी अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है आपका 25.2% है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जनगणना दी गई आबादी के सदस्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से गणना करने, प्राप्त करने और जानकारी दर्ज करने की जो है एक प्रक्रिया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है आपका इतना है 10,42,81,034 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और अनुसूचित जातियों की संख्या 20,13,78,086 है, जो कि 16.16% है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अर्नब चक्रवर्ती जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो अर्नब चक्रवर्ती की जब हम लोग बात करते हैं तो अर्नब चक्रवर्ती जो है वो आपका सरोद या वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, तो सरोद जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है किसके बारे में वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है यह आपका राज्यों का संघ के बारे में भारत का वर्णन करता है। इसके अलावा संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 25 भाग, 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेद है। लेकिन याद रहे अनुच्छेद का संख्या 395 ही है। ठीक है, 96 नहीं है। ये आपका सब क्लो जो 21 का 51 का उस प्रकार को जोड़ते हैं तब जाकर 448 अनुच्छेद बनता है। संविधान का अनुच्छेद 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें कहा गया है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा। राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना आपका विफल रहा था। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध के बाद जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण भी विफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो आपका समय काल था 1961 से 1966 तक का था। इसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। इसने बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का भी सामना किया। भारत चीन युद्ध आप लोगों को मालूम होगा 1962 में हुआ। भारत पाक युद्ध आपका 1965 में हुआ। ने देश के रक्षा क्षेत्र की कमजोरी को उजागर किया था और इसलिए इस क्षेत्र में बजट से अच्छी राशि का निवेश किया गया था। रक्षा के क्षेत्र में ये योजना 5.6% के अपने विकास लक्ष्य को भी जो है हासिल नहीं कर सकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनाहत सिंह होगा। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने टूर्नामेंट के सबसे प्रतिष्ठित खिताब का विजेता बनकर जो है इतिहास रचा है। इसके अलावा सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ है जब 15 वर्षीय अनाहत सिंह टूर्नामेंट के सबसे प्रतिष्ठित इतिहास में दूसरे सबसे कम आयु के खिताब जीतकर जो है इतिहास रचा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तंजावुर चौकड़ी जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो तंजावुर चौकड़ी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो आपका भरतनाट्यम से है। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, पहले भी ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तंजावुर चौकड़ी बात करते हैं तो इसका तात्पर्य तंजौर के 4 भाइयों से है जिसमें चिन्नई, पुन्नई, शिवानंदम तथा वडिवेलु हैं जो 19वीं सदी में रहे तथा भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत के प्रति जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मराठा के राजा सरफरोशी द्वितीय ने इन 4 भाइयों को दाखिला किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा।
ठीक है। तो अभी तक जो है हमें SSC GD 12 फरवरी थर्ड शिफ्ट के जो है इतने ही प्रश्न मिले हैं, और भी 2-3 प्रश्न हैं जो कि आपका क्लियर नहीं है, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। एक प्रश्न जो है आपका गरीबी सूचकांक से कोई प्रश्न पूछा गया था, गरीबी सूचकांक में जो है भारत का स्थान केमा है। बच्चों ने इसका राइट आंसर भी बताया है, जिसका राइट आंसर शायद 12 था, लेकिन ये प्रश्न हमें क्लियर नहीं पता चल पाया है। एक आपका जो है राज्यपाल से संबंधित आपका कथन टाइप का प्रश्न था, जिसमें शायद दिया गया था कि राज्यपाल को जो है विटो करने का शक्ति जो है कि प्राप्त नहीं है, विटो का, तो वही वाला स्टेटमेंट शायद आपका राइट था या रॉन्ग था, जो भी आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन तो जो आपका था फ्यूल में 4 कार्बन, ठीक है, फ्यूल में 4 कार्बन चेन का जो है आपसे फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन में आपका एन बुटेन, नियोबुटेन करके दिया गया था, ठीक है। हालांकि हमें पता नहीं चल पाया है कि यह प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, ठीक है। बाकी जो है और भी प्रश्न हमें नहीं मिले हैं, तो 4 वो भी मिल जाएंगे जल्दी ही, तो उसको हम PDF में आपके शामिल कर देंगे। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक बात और बताना है कि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का ईयरली का पास प्रो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो है ले सकते हैं। इस दौरान अगर आप पास को परचेस करते हैं टेक्स्ट बुक का, तो आपको जो है प्राइस तो कम मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है आपको जो पहले 10% का डिस्काउंट मिलता था, अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट जो है देखने को मिलेगा फर्स्ट 1000 यूजर्स को, ठीक है। लाइव आपका 12 बजे से होगा, 12 से 1 के बीच ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक के विषय में जिन लोगों को नॉलेज नहीं, आपको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कंडक्ट कराता हो, या वो एग्ज़ाम आपका बैंक कंडक्ट कराता हो, या एग्ज़ाम वो आपका डिफेंस कंडक्ट कराता हो, या वो एग्ज़ाम आपका रेलवे का ही क्यों ना हो, या आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, लगभग 800 प्लस एग्ज़ामों का जो है 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP को एक्सेस जो है आपका टेक्स्ट बुक देता है आपको एक ही पास में, ठीक है। तो याद रहे ये सेल तो आपका 13 और 14 फरवरी को चलना है, लेकिन अगर आप 12 से 1 के बीच लेते हैं तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, याद रहे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन क्या हो रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।